हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रबल पांडे आपका रैंकिंग पी एजुकेशन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग ट्रिक्स से जुड़ा एक और टॉपिक बताने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आपका काउंटिंग क्यूब्स एंड ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स, काउंटिंग क्यूब्स एंड ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उन ट्रिकी क्वेश्चंस को हम कुछ सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स क्वेश्चंस के जरिए बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं काउंटिंग ऑफ क्यूब्स के बारे में कि उसमें आपको कैसे एक फिगर दिया होगा क्वेश्चन में और कितने क्यूब्स से फिगर वो बनना है आपका, वो काउंट करके बताना है मुझे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। तो ये फिगर सिंपल सा है, इसमें काउंट करते हैं हम। चलिए देखते हैं। तो पहले आपका लेंथ देख लेते हैं। इसमें इधर की 3 निकल के आ रही हैं और फिर बेस आपका ये है, इस इधर केवल 2 ही हैं। और हाइट जब हम देखेंगे तो वो आपकी है, 3 क्यूब्स बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं हाइट के हिसाब से, तो 3 हो गए। और जब हम तब सबको मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही आपके टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे इस पूरे फिगर में। तो 3 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया आपका? 3 3 9, 9 2 18। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इस फिगर में आपके 18 हो गए। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है, उससे थोड़ा बड़ा है इसमें। चलिए इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं। लेंथ देखते हैं पहले कितनी है, कितने क्यूब्स की मिलकर लेंथ है ये, 1 2 3 4। ये आपका 4 हो गया। और ये बेस आपके केवल इधर केवल 2 ही है तो केवल 2 हो गया आपका इधर। और हाइट जब हम देखेंगे तो उसमें आपके 3 क्यूब्स फॉर्म होके हाइट पूरी फॉर्म हो रही है। तो कुछ नहीं करना है, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ क्यूब्स आपके निकल कर आ जाएंगे। तो 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 8, 8 3 24। तो 24 नंबर ऑफ क्यूब्स आपके इस पूरे फिगर में निकल के आ गए। तो इसका मतलब आपका स्टूडेंट सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के जो फिगर होते हैं वो पिरामिड शेप के होते हैं और उसमें आपको नंबर ऑफ क्यूब्स पता लगाने होते हैं कि कितने मतलब हैं इसमें फॉर्म हुए हैं इस पूरे फिगर में, जिससे कि पिरामिड आपका स्ट्रक्चर ये तैयार हुआ है। तो चलिए इसके लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। तो वो ट्रिक आपकी ये है कि पहले बेस में हम काउंट कर लेंगे कितने क्यूब्स फॉर्म हो रहे हैं। तो बेस में चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो आपके बेस में 4 क्यूब्स हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, 4 3 2 1। तो कुछ नहीं करना है आपको, 4 से स्टार्ट करना है, 4 तक लेके जाना है मतलब इसको। तो ये देखिए ऐसे करना है इसको, 1 2 3 एंड 4। और फिर इसी पूरे 4 तक का नंबर को रिवर्स फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए इसको रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं, 4 3 2 एंड 1। और अब आपको इसको इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को एक दूसरे से, और जो भी आपका आंसर आता है फिर बाद को उन सारे चीज़ों को उसको आखिरी में ऐड करके आंसर निकालेंगे हम। तो 1 इंटू 4 आपका 4 हो गया, 2 इंटू 3 आपका 6 हो गया, 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया, 4 इंटू 1 आपका 4 हो गया। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4। तो कितना आ गया आपका? 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 20 आपका हो गया। तो 20, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस पिरामिड शेप्ड फिगर में आपके 20 क्यूब्स फॉर्म हो रहे हैं, जिससे कि आपका ये फिगर तैयार हो रहा है। तो 20 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपके निकल के आ गए। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही है लेकिन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया गया इसको। इस बार आपका इसमें बेस दिया हुआ है 5, तो वही ट्रिक अप्लाई करेंगे हम। बेस में आपके 5 क्यूब्स हैं, बेस में आपके 5 बेस क्यूब्स हैं। ठीक है, तो 5 तक नंबर लिख लेते हैं पहले हम, 1 2 3 4 एंड 5। और फिर इसी का रिवर्स में लिखेंगे हम, 5 4 3 2 एंड 1। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे से। आप देखते हैं कितना आ रहा है, 1 इंटू 5 5 हो गया आपका, 2 इंटू 4 8 हो गया आपका, 3 इंटू 3 9 हो गया आपका, 4 इंटू 2 आपका 8 हो गया, एंड 5 इंटू 1 आखिरी में आपका 5 हो गया। और फिर इन सबको हम टोटल ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड करते हैं, 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5। तो कितना आ रहा है आपका? 5 प्लस 8 आपका हो गया 13, 9 प्लस 6 आपका हो गया 17 प्लस 5।
तो ये आपका हो गया 30 + 5, 35। इसका मतलब आपके 35 आंसर आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस आपके पिरामिड शेप्ड फिगर में 35 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बन रही है, जिसकी वजह से आपका फिगर तैयार हो रहा है। तो 35 आपका स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। ये तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं हम। वही ट्रिक अप्लाई करेंगे इसमें। पहले बेस काउंट कर लेते हैं कि बेस में कितने आपके क्यूब्स रखे हुए हैं। तो बेस में कितने, चले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस वाले केस में आपके बेस में 10 क्यूब्स हैं। ठीक है, तो 10 तक नंबर लिख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और फिर इसका रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे हम। इसका फिर रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से। मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 × 1। आप सॉल्व करते हैं। 1 × 10 आपका 10 हो गया। 2 × 9 आपका 18 हो गया। 3 × 8 आपका क्या हो गया, 24 हो गया। और ये आपका 4 × 7 28 हो गया। 5 × 6 आपका 30 हो गया। 6 × 5 आपका 30 हो गया। 7 × 4 आपका 28 हो गया। 8 × 3 आपका हो गया 24। 9 2 ये आपका 18 हो गया। एंड 10 × 1 आपका लास्ट में 10 हो गया। अब इन सबको हम टोटल क्या करके टोटल कर लेते हैं, इनका ऐड कर लेते हैं। तो 10 + 18 + 24 + 28 + 2 बार 30 आपका 30 ऐड कर लिया, प्लस 28 + 24 + 18 + 10। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपका स्टूडेंट आंसर आएगा 220। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स 3D शेप्ड फिगर जो है, ये 220 क्यूब से मिलकर के आपका ये फॉर्म हुआ है पिरामिड शेप्ड जो आपका फिगर है। चलिए अब ये थोड़ा सा देखते हैं। डाइस वाला जो पजल शेप ने जो आपकी जो क्यूबिकल फॉर्म में जो फिगर होता है, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। चलिए इसमें फाइंड करते हैं। इसके पहले इसको बेस चेक कर लेते हैं कितने हैं। तो उसकी लेंथ में जो इतने बेस हैं, पहले वो क्यूब, पहले इस फिगर के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करके इसके सारे क्यूब्स निकालेंगे और फिर इन सबको टोटल कर देंगे। वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। टोटल आपका फिगर 1 में कितने क्यूब्स फॉर्म हो रहे हैं, प्लस फिगर 2 में आपके कितने क्यूब्स फॉर्म हो रहे हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसके क्यूब्स देख लेते हैं। पहले लेंथ में देखते हैं कितने क्यूब्स रखे हुए हैं, फिर बेस में देखेंगे और फिर हम लास्ट में हाइट में देखेंगे। तो लेंथ में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके 8 हैं। ब्रेथ में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी आपके 8 में है, 8 क्यूब्स। इधर भी 8 क्यूब्स। हाइट में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी आपके 8 निकल कर आ रहे हैं हाइट में जब हमने देखे तो। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए फिगर ऑफ 1 से। तो आपका कितना आ गया, 8 × 8 × 8। यह आपका हो गया 512। ऐसे फिगर नंबर 2 से निकालते हैं कितने क्यूब्स हैं। लेंथ में कितने देखते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर आपके 9 है। ब्रेथ में देखते हैं, ये तो आपका लेंथ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। और ये थी आपकी इधर ब्रेथ। इधर भी देखते हैं ब्रेथ में कितने हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक ये मिसिंग हो रहा है, ये यहाँ पर आपका हो गया 9। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 9। और इधर हाइट देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये फिर लास्ट में 9। तो हाइट भी आपकी 9 हो गई। तो इसमें जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स आपके निकल कर आएंगे, 9 का क्यूब हो जाएगा वो।
अब टोटल निकाल लेते हैं कितना निकल के आया आपका। तो फिगर ऑफ 1 से क्यूब्स आपके 512 आ रहे हैं, और ये आपके इधर से 9 का क्यूब आ रहा है। 9 का क्यूब आपका कितना हो गया, वो आपका हो गया 729। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 1241। तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स फिगर हैं पजल शेप में जो सॉल्व करते हैं हम लोग पजल एज अ पजल, इनमें टोटल क्यूब्स आपके निकल के आ रहे हैं 1241। तो आपका डी ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया 1241। तो चलिए स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, 3D शेप में आपका दिया हुआ है फिगर। इसमें भी आपका कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले 3 भागों में तोड़ लेते हैं। फर्स्ट फेस, ये आपका जो आगे वाला फेस है, ये वाला फेस जो पूरा सर्कल के फॉर्म में जो फॉर्म हो रहा है आगे की तरफ, इसको मैं फर्स्ट फेस ले लेता हूँ। और फिर ऐसे ही ये आपका सेकंड फेस हो गया, ये जो आपका निकल के आ रहा है जो बिल्कुल मिडिल में है इन सभी के। और फिर लास्ट में आपका ये थर्ड फेस हो गया, ये देखिए जो बिल्कुल बड़ा सा लास्ट में फॉर्म हो रहा है। इन तीनों के सारे क्यूब्स ऐड कर लेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ रहेगा कि ये फिगर आपका 3D में कितने क्यूब्स कंटेन करता है। तो फर्स्ट फेस में पहले काउंट कर लेते हैं कितने क्यूब्स हैं आपके। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 क्यूब्स आपके फर्स्ट फेस से निकल के आ रहे हैं। चलिए सेकेंड फेस में देखते हैं कितने क्यूब्स हो सकते हैं आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इधर आपके निकल के आ रहे हैं 15 क्यूब्स। और थर्ड फेस में देखते हैं कितने निकल के आ रहे हैं आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। इधर आपके 25 क्यूब्स निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल क्यूब्स कितने होंगे इस पूरे फिगर में वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट फेस के कितने क्यूब्स है आपके 10, सेकंड फेस आपके कितने क्यूब्स है 15, और थर्ड फेस का आपके क्यूब्स कितने हैं 25। तो जब हम इन सभी क्यूब्स को इन तीनों फेस के ऐड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना हो गया आपका 10 + 15 आपका हो गया 35 + 25 आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 50। तो 50 क्यूब्स इस 3D स्ट्रक्चर से निकल के आ रहे हैं, तभी आपका ये स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो रहा है। तो 50 क्यूब्स स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर हो गया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब कुछ बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। कुछ ट्रायंगल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इसमें सॉल्व करके निकाला जाता है कि कितने ट्रायंगल से आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें देखते हैं, इसमें बहुत एक अच्छी ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ से मिडिल से स्टार्ट करेंगे हम नंबरिंग करना। इसको 1 ले लेते हैं और उसके बाद हमको क्रेजिंग ऑर्डर में यहाँ से लिखना है 1 2 3, और फिर इधर से भी 1 2 और 3। अब इतना तो कर लिया मैंने, अब आगे का देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, आपको पीछे नहीं जाना है। 2 यहाँ पे लिख दिया तो आगे स्टार्ट करेंगे 2 3 4, और फिर इस केस में 3 4 एंड 5। तो आपका इस केस में इस ट्रायंगल में देखिए आप 1 आपका कितनी बार आ रहा है, 1 आपका केवल एक बार आ रहा है। तो 1 × 1 कर देंगे क्योंकि एक केवल एक ही बार आ रहा है, तो 1 × 1 1 हो गया आपका। 2 आपका देखिए कितनी बार आ रहा है, 2 आपका आ रहा है 2 टाइम्स, 2 बार आ रहा है आपका। तो 2 × 2 कर देंगे, वो आपका हो जाएगा 4। 3 आपका देखिए कितनी बार आ रहा है, 3 आपका आ रहा है 3 बार, 3 टाइम्स आ रहा है। तो 3 × 3 कर देंगे, वो आपका हो जाएगा 9। 4 आपका देखिए स्टूडेंट कितनी बार आ रहा है, वो आपका आ रहा है 2 बार, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है। तो 4 × 2 कर देंगे, वो आपका हो जाएगा 8। और लास्ट में 5 आपका कितनी बार आ रहा है, वो तो स्टूडेंट्स केवल एक ही बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो उसको 5 × 1 कर देंगे, 5 हो गया। अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। आपका पहले में निकल के आया 1, फिर आपका 4 आया 2 × 2 करने पर, फिर 3 × 3 करने पर आपका 9 आया, तो 9 और फिर 8 और फिर 5।
जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 + 4 5, 9 + 8 17 +5, तो आपका आ गया स्टूडेंट 27। तो 27 मतलब आपका ए ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। 27 ट्रायंगल्स जो हैं आपके इस स्ट्रक्चर से फॉर्म हो रहे हैं। तो ए ऑप्शन आपका स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया 27। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है क्वेश्चन, लेकिन इस बार थोड़ा लाइंस और इंटरसेक्ट कर दिए हैं यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे हम, पर इस बार थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपका। चलिए सॉल्व करते हैं। सेंटर से लेना है, मैं यहाँ नीचे से 1, यहाँ इस वाले पॉइंट से यहाँ तक जो भी फॉर्म हो रहा है, तो 1 2 3, फिर नंबरिंग आपको करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, और इधर बैक में भी 1 2 3 एंड 4। और फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 पीछे नहीं जाना, आगे जाना है, तो 2 3, बस केवल नंबरिंग करनी है उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर वे में, 3 4 5 एंड 6। और फिर इस केस में देखेंगे 4 5 6, और आपका हो गया लास्ट में 7। ऐसे आपको नंबरिंग करते जाना है स्टूडेंट्स। और उसके बाद बस कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखना है कि कितने बार वो चीज़ अकर हो रही है। तो 1 आपका कितनी बार आ रहा है, 1 आपका केवल आ रहा है एक बार, 1 टाइम आ रहा है, तो 1 × 1 कर देना है। ऐसे ही 2 देखना है आपको कितनी बार आ रहा है, 2 आपका कितनी बार आ रहा है, 2 केवल आपका 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, 2 × 2 कर देना है। तो 1 × 1 आपका 1 हो गया, 2 × 2 आपका 4 हो गया। अब देखते हैं 3 आपका कितनी बार आ रहा है, तो 3 आपका आ रहा है 1 2 एंड 3, तो आपका 3 बार आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स आ रहा है। तो 3 × 3 तो आपका हो जाएगा 9। आप चलिए 4 देखते हैं कितनी बार आपका आ रहा है, तो 4 आपका आ रहा है 1 2 3 एंड 4। 4 आपका स्टूडेंट आ रहा है 4 बार, 4 टाइम्स आ रहा है। तो 4 × 4 वो आपका हो गया स्टूडेंट 16। आप चलिए देखते हैं 5 आपका कितनी बार आ रहा है, तो 5 आपका आ रहा है 1 2 3, वो आपका 3 बार आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स आ रहा है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, 5 × 3 कर देना है, वो आपका हो जाएगा 15। और 6 देखते कितनी बार आ रहा है, 6 आपका केवल आ रहा है 1 एंड 2, केवल 2 बार आ रहा है, मतलब केवल 2 टाइम्स आ रहा है। तो 6 × 2 आपका हो गया ये 12। और फिर लास्ट में देखते हैं आपका 7 कितनी बार आ रहा है, तो 7 आपका आ रहा है केवल एक बार, मतलब वन ओनली 1 टाइम। उसको 7 × 1 कर देंगे सिंपल, तो आपका 7 हो जाएगा। और अब कुछ नहीं करना है आपको, केवल ऐड करना है इनको, केवल इनका टोटल करना है, बस सम करके आंसर निकाल लेते हैं। तो 1 + 4 प्लस ये आपका 9 + 16 + 15 + 12 + 7। तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका स्टूडेंट आंसर कितना आएगा, वो आपका आंसर आएगा 64। तो इसका मतलब आपका स्टूडेंट सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया 64। इसका मतलब ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें आपके 64 ट्रायंगल्स कंटेन करते हैं। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वही क्वेश्चन है पर इस बार थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है इसको, और लाइंस इसको इंटरसेक्ट करा दी गई हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं वही ट्रिक से। इसमें भी नंबरिंग करके सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, और फिर इस तरफ इसके लेफ्ट में 1 के 1 2 3 4 5 एंड 6। और फिर आप ऊपर की तरफ नंबरिंग करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे यहाँ पर 3 या 3 आपका 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 4 5 6 7 8 एंड 9। ऐसे यहाँ पर 5 6 7 8, ये आपका हो गया 9, ये 10। ऐसे यहाँ पर 6 के बाद 7 8 9 10, और फिर लास्ट में आपका हो गया 11, ये आपका स्टूडेंट 10। चलिए तो 11 तक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए 11 तक पहले नंबर्स लिख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। और अब देखते हैं कि वो कितनी बार आपका अकर कर रहा है इस स्ट्रक्चर में। तो 1 आपका स्टूडेंट कितनी बार आ रहा है, तो आपका केवल 1 बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1 टाइम हो गया ये। तो 1 × 1 ये आपका हो गया 1, क्योंकि 1 केवल एक ही बार आ रहा है, तो 1 × 1 1 हो गया आपका। आप चलिए 2 देखते कितनी बार आ रहा है आपका, 2 आपका आ रहा है 2 टाइम्स, और कहीं नहीं आ रहा है 2, केवल यहाँ पर आ रहा है 2, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो गया आपका, 2 बार आ रहा है 2, तो 2 × 2 हो गया आपका, ये आपका हो गया 4। ऐसे 3 देखते कितनी बार आ रहा है आपका, तो 1 2 3, आपका 3 भी
3 बार आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स आ रहा है। तो 3 इंटू 3 ये आपका हो गया 9। ऐसे ही 4 देखते कितनी बार आ रहा है आपका, तो 1 2 3 एंड 4। आपका 4 4 बार आ रहा है, मतलब 4 टाइम्स आ रहा है। तो 4 इंटू 4 कर देंगे, वो आपका 16 हो जाएगा। अब ऐसे ही देखते 5 कितनी बार आपका आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। 5 भी आपका 5 बार आ रहा है, मतलब 5 टाइम्स आ रहा है। तो 5 इंटू 5 ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट कितना, 25। 6 देखते कितनी बार आपका आ रहा है, 6 आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 6। 6 आपका स्टूडेंट कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, मतलब 6 टाइम्स आ रहा है। तो 6 इंटू 6 कर देंगे, तो आपका 36 हो जाएगा। ऐसे ही 7 देखते कितनी बार आपका आ रहा है, 7 आपका कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। 7 आपका केवल जो है 5 टाइम्स आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो 5 टाइम्स हो गया, तो 7 इंटू 5 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 35। ऐसे ही 8 देखते कितनी बार आपका आ रहा है, 1 2 3 4। 8 जो है आपका स्टूडेंट 4 बार आ रहा है, मतलब 4 टाइम्स आ रहा है। तो 8 इंटू 4 कर देंगे, या आपको 32। ऐसे 9 देखते हैं आपका स्टूडेंट कितनी बार आ रहा है, 9 आपका स्टूडेंट आ रहा है 3 बार। तो 3 टाइम्स कर देंगे 9। तो 9 इंटू 3 हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा कितना, 27। ऐसे 10 देखते हैं कितनी बार स्टूडेंट का आ रहा है, 10 आपका स्टूडेंट आ रहा है 1 2, 2 बार आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है। तो 10 इंटू 2 कर देंगे, वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट 20। ऐसे 11 देखते हैं कितनी बार आ रहा है, 11 आपका केवल स्टूडेंट पूरे स्ट्रक्चर में एक ही बार आ रहा है। तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 इंटू 1 कर देंगे, वो आपका हो जाएगा 11। आप कुछ नहीं करना, आपको इन सबको ऐड कर लेना है, इनका सबका सम कर लेना है। चलिए सम करते हैं इन सबका। 1 4 9 16 25 36 35 32 27 20 एंड 11। जब इन सबको ऐड करेंगे हम, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 216। आपका ये आंसर आएगा। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो 216 जो ट्रायंगल्स हैं ये आपके फॉर्म हो रहे हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने देखा कि नंबर ऑफ क्यूब्स और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करे जाते हैं और उनकी कुछ बेहतरीन ट्रिक्स जानी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन रीजनिंग ट्रिक्स के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल रैंकीपीडिया एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।